हेलो बच्चों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और वीडियो लेक्चर के साथ। क्लास 10th का ज्योमेट्री का सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं और बिहार बोर्ड के लिए जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इस सिलसिले में पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था और उसे प्रूफ करना सिखाया था। आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका स्टेटमेंट था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। या इसी को अन्य रूप में कहें तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी यदि त्रिभुज समकोण है तो उसमें समकोण के सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है और उसका वर्ग शेष दो भुजाएं जो हैं जैसे लंब और आधार उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसका विलोम क्या होगा कि यदि किसी त्रिभुज में, यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होगा। फिर से कहें कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज निश्चित रूप से समकोण होगा। ठीक उल्टा हुआ पाइथागोरस का। तो इसे हम लोग आज प्रूफ करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। हमने कम समय लगे इसके लिए ऑलरेडी पहले से राइट डाउन कर लिया है। यहां हमने लिखा है, प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। यह स्टेटमेंट है, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है, तो ये भी एक थ्योरम है, प्रमेय है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए, हमने कुछ स्टेप्स बताए थे कि जिस स्टेप्स में होकर थ्योरम को प्रूव किया जाता है और उस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। उसका क्या है कि सबसे पहले लिखते हैं गिवन, यानी दिया है कि हमारे इस थ्योरम में दो पक्ष होते हैं। एक तो कंडीशन शर्त है जो दिया हुआ रहता है और दूसरे में क्या प्रूव करना होता है। तो इसका भी दो खंड है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है हो, ये दिया हुआ है। तो क्या होगा उसका परिणाम? परिणाम होगा कि त्रिभुज समकोण होगा। तो ये प्रूव करना है कि त्रिभुज समकोण होगा। और दिया क्या है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो उसी को हम लोगों ने यहां लिखा कि दिया है। हम एक फिगर इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज की बात कही जा रही है इसलिए एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी। एक त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। उसमें कह रहा है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हमने ऐसा जो
त्रिभुज लिया है, इसका नाम रख दिए, शीशों के नाम रख दिए ए बी सी, जहां बी अभी तो हम नहीं कहेंगे, इसको प्रूव करना है कि ए बी सी ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें मान लेते हैं कोई दो भुजा की कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर के, ये गिवन है, दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी 90 डिग्री होगा। किस कंडीशन में, जब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है, इस तरह का बात होगा। तो इसमें एक कोण, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री होता है, एक ही कोण समकोण होता है, किसी भी त्रिभुज में दो समकोण हो नहीं सकते हैं। तो हमारा कोई इसमें कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ रचना का सहारा हम लोग लेते हैं, रचना का सहारा लेते हैं। तो इसमें क्या रचना करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया कि ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर क्यू आर तथा कोण क्यू 90 डिग्री हो। एक ऐसा, चूंकि हमको ये जो त्रिभुज हम लोग लिए हैं ए बी सी, इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इसकी कोई दो भुजा लेकर एक समकोण त्रिभुज तो बना ही सकते हैं। इसको हम लोग नहीं कहे हैं कि समकोण है, लेकिन इसकी दो भुजा की लंबाई को लेकर एक समकोण त्रिभुज तो बना ही सकते हैं। इसलिए हमने एक त्रिभुज अपने से कंस्ट्रक्ट किया, एक त्रिभुज अपने से बनाया जिसमें कि इसके ए बी भुजा के बराबर पी क्यू ले लिए और बी सी के बराबर क्यू आर ले लिए, और इसका कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री लिए। क्योंकि हम सब कोण बनाए ही हैं तो ये 90 डिग्री है। तो ऐसा हम रचना कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये रचना भी हो गया तब अब प्रमाण पढ़ेंगे, करेंगे, लोग प्रमाण देंगे कि क्या सबूत है कि ये त्रिभुज जो है ए बी सी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इसके लिए सबूत देते हैं। चलिए देखते हैं। यहां हम लोग ज्यामिति का एक प्रॉपर्टी है सर्वांग समता, उसका उपयोग करेंगे। उसका उपयोग करके हम लोग इसको दिखाएंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज पी क्यू आर में पहले ध्यान देते हैं कि पहले से कोण क्यू 90 डिग्री हमने रचना से ले लिया है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो यहां हमने लिखा कि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री रचना से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसको समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जोड़ समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये त्रिभुज अगर समकोण है पी क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर होगा, पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यों कह सकते हैं कि इसमें हम कारण लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि ये त्रिभुज यदि समकोण है, ये 90 डिग्री का हमने ले लिया है कोण, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण है, और समकोण है तो पाइथागोरस कहते हैं कि उनकी समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जो उसके सबसे बड़ी भुजा यानी सम्मुख भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर।
अब चूंकि हम रचना में क्या लिए हैं, पी क्यू जो है ए बी के बराबर लिए थे और क्यू आर बी सी के बराबर लिए हैं, तो पी क्यू और क्यू आर के जगह पर हम ए बी और बी सी रख देते हैं, वही लिखे हैं, लेकिन दिया है नहीं यहां, अब उसके जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू स्क्वायर की जगह पर यहां जो पी क्यू स्क्वायर था वहां ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह पर हम बी सी रख देंगे तो बी सी स्क्वायर हो गया बराबर पी आर स्क्वायर, जो हम कहते हो पी आर स्क्वायर हो गया। ये इसको समीकरण हमने एक मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, दिया है, में हमने लिखा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दिया है और यहां हम लिखे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, इसका मतलब कि ए बी स्क्वायर समीकरण 1 और 2 को अगर मिलाते हैं तो क्या पाते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो गया और ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो गया, दैट्स इंप्लाई कि ए सी बराबर पी आर हो गया और ए सी बराबर पी आर हो गया। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों को अब समान संपूर्ण करें, देखेंगे कि ये कैसे ये दोनों समान सम है। हमने ए बी बराबर पी क्यू लिया था, बी सी बराबर क्यू आर लिया था रचना से, और ए सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि ए सी बराबर पी आर यहां आ गया कि ए सी बराबर पी आर। तो इस तरह से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं, और ये जब बराबर होता है तो सर्वांग समता का शब्द एस 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 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी त्रिभुज में जो भी अंग होते हैं वो सब दूसरे त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग अंग के बराबर होते हैं। तो यहां हमको भुजा तो ऑलरेडी हम पहले लेकर चले ही थे और कोण भी बराबर हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, यानी कि इसमें का एसी पी आर के बराबर इसमें कौन सी भुजा थी, एसी थी, तो पी आर के सामने का कोण जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री था, तो उसी तरह एसी के सामने के का कोण और बी जो है वो कितने का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, सर्वांग है, तो इसका ये कोण इसके ये कोण के, इसका ये कोण ये कोण के और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो और यही तो हमें प्रूव करना था कि ऐसा जो त्रिभुज लिए हम लोग जो ए बी सी लिए हैं इसका भी एक कोण 90 डिग्री ये होगा, कब, यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस थ्योरम का विलोम प्रूफ हो जाता है। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस थ्योरम तथा उसका विलोम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के परीक्षा के लिए, जो कि बिहार बोर्ड में अभी होने जा रहा है हिंदी मीडियम की। तो हम लोग इस समय बिहार बोर्ड को देखते हुए ही पढ़ेंगे, केवल हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो चलिए इस तरह से हम लोग ये लेक्चर हमारा पूरा होता है। अगले क्लास में फिर कोई नया थ्योरम करेंगे, क्योंकि इधर लगातार हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को 5 थ्योरम करा दें, उस 5 में से एक निश्चित आएगा। आप देखना जारी रखें। आप
कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ जानना है, चाहे कोई चीज डाउटफुल लग रहा है, तो कमेंट करें, क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।